परी की जादुई गुड़िया। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक मिट्टी की गुड़िया जिसका नाम कनिका था, जो हंस और बोल सकती है। तो क्या आप मुझ पर विश्वास करोगे? नहीं ना? तो चलिए देखते हैं ये मजेदार कहानी। एक गांव में चंपक लाल नाम का एक कारीगर रहता था। वो मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचता था। गांव के सभी बच्चे उसके हाथ के बने हुए मिट्टी के खिलौने काफी पसंद करते थे। चंपक लाल का खुद का कोई परिवार नहीं था, वो बिल्कुल अकेला था। बस उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि उसका अपना एक बच्चा हो। ये सोचकर उसने अपने हाथ की कला के जादू से एक बहुत ही सुंदर मिट्टी की गुड़िया बनाई। अरे वाह, मैंने आज कितनी अच्छी गुड़िया बनाई है। मैं गुड़िया का नाम रखता हूँ कनिका। कितना खूबसूरत नाम है। मैं तुम्हें आज से कनिका कहकर बुलाऊंगा। चलो, बहुत रात हो गई है, अब मैं सो जाता हूँ। ऐसा कहकर चंपक लाल सोने चला जाता है। सोते हुए चंपक लाल मन में कहता है, काश यह मिट्टी की गुड़िया जिंदा हो जाती और मैं इसे बड़े प्यार से पालता और इसे एक अच्छे बच्चे की तरह स्कूल भेजता तो कितना अच्छा होता। चंपक लाल के सो जाने के बाद वहाँ एक गुलाबी परी प्रकट हुई। चंपक लाल, तुम बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हो। मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगी। ऐसा कहते ही गुलाबी परी अपनी जादू की छड़ी से उस मिट्टी की गुड़िया में जान डाल देती है। गुड़िया खुशी से झूम उठती है। हिप हिप हुर्रे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। अब मैं भी बोल सकती हूँ और नाच सकती हूँ। आपने मुझ में जान डाल दी है। हाँ कनिका, लेकिन एक बात याद रखना, तुम अभी भी एक मिट्टी की गुड़िया हो। अगर तुम एक अच्छे बच्चे की तरह चंपक लाल की हर बात मानोगी, कभी भी उससे झूठ नहीं बोलोगी, तो मैं तुम्हें एक असली इंसान के रूप में बदल दूंगी। नहीं तो मैं तुम्हें फिर से पहले जैसे बना दूंगी। क्या सच में? तब तो मैं एक अच्छे बच्चे बनकर दिखाऊंगी और कभी झूठ नहीं बोलूंगी। इतना कहकर गुलाबी परी अदृश्य हो गई। फिर अगली सुबह जब चंपक लाल ने मिट्टी की गुड़िया को बोलते हुए और नाचते हुए देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो खुशी से झूमने लगा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कनिका मेरी बच्ची। हाँ पिताजी, मैं आपकी ही बेटी हूँ। आज से मैं आपकी हर बात मानूंगी। फिर चंपक लाल और गुड़िया खुशी खुशी समय बिताने लगे। यूं ही काफी समय बीत जाता है। अब कनिका के लिए स्कूल जाने का समय आ गया था, पर चंपक लाल के पास कॉपी किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उसने घर पर रखे हुए कुछ बर्तन बाजार में जाकर बेच दिए और घर आकर कनिका को किताब खरीदने के लिए पैसे देते हुए कहा, देखो बेटी, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। तुम इन पैसों से सिर्फ अपने लिए किताबें ही खरीदना, ठीक है? ठीक है पिताजी, मैं कॉपी किताब खरीदकर अभी आई। कनिका उन पैसों के साथ बाजार की ओर चल पड़ी। रास्ते में सभी लोगों और दुकानें निहारते हुए वो जा रही थी। तभी अचानक सामने एक जगह बड़ी भीड़ दिखाई दी। भीड़ के उस पार उसने देखा, वहाँ एक बहुत बड़ा सर्कस का तंबू लगा हुआ था। सर्कस के तंबू के बाहर एक जोकर टिकट लेने के लिए लोगों को बुला रहा था। कनिका सर्कस के अंदर जाने के लिए बहुत ही उत्सुक थी, इसलिए वो सर्कस के अंदर जाने लगी। तभी उस जोकर ने उसे अंदर जाने से रोक लिया। तुम बिना टिकट के अंदर नहीं जा सकती। फिर कनिका को उन पैसों का ख्याल आया जो चंपक लाल ने कॉपी किताब खरीदने के लिए दिए थे। पैसे हैं मेरे पास। उसने वो पैसे जोकर को दे दिए और अंदर चली गई। सर्कस के अंदर कनिका को बड़ा मजा आ रहा था। सर्कस मास्टर की नजर कनिका पर पड़ी। अरे, ये तो बोलती हुई गुड़िया है। मैं अभी जाकर उसे पकड़ता हूँ और मैं अपने सर्कस में उससे काम करवाऊंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। जैसे ही शो खत्म हुआ, सर्कस के मास्टर ने उसे बाहर जाने से रोक लिया और एक लोहे के पिंजरे में कैद कर लिया।
मुझे जाने दो, मुझे अपने पिताजी का सपना पूरा करना है। मुझे खूब पढ़ना और लिखना है। कनिका को बड़ा दुख हुआ कि उसने अपने पिता की बात नहीं सुनी। वो जोर जोर से रोने लगी। कनिका को रोते हुए देखकर गुलाबी परी प्रकट हुई। तुम्हें अपने पिता की बात माननी चाहिए थी, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कराने आई हूँ। लेकिन फिर से यही गलती दोबारा मत दोहराना। ठीक है परी जी, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। पर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। अब मैं अपने लिए किताबें कैसे खरीदूंगी? गुलाबी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कुछ पैसे कनिका के हाथ में आ गए। इन पैसों का गलत इस्तेमाल मत करना। इन पैसों से किताबें खरीदो और स्कूल जाओ। और कनिका हाथ में पैसे लिए किताबें खरीदने खुशी खुशी बाजार की ओर चल पड़ी। मुझे लिखना है, पढ़ना है, स्कूल जाना है, ला ला ला। उसे इतनी खुशी में गाते हुए देख गांव के दो शरारती लड़के चिंटू और मिंटू उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए और उससे पैसे छीनने का प्लान बनाया। अरे तुम इतनी झूमती गाती हुई कहाँ जा रही हो? मैं अपने लिए किताबें खरीदने जा रही हूँ। अब से मैं भी स्कूल पढ़ने जाऊंगी। अरे इतने कम पैसों में तुम किताबें नहीं खरीद पाओगी। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। अच्छा, मुझे क्या करना होगा? तुम हमें ये पैसे दे दो, हम इसे जादुई खेत में बो देंगे। फिर तुम्हारे पास खुद का अपना एक पैसे देने वाला जादुई पेड़ होगा। फिर जब चाहो जाकर उस पेड़ में से पैसे तोड़ लेना। भोली भाली कनिका ने चिंटू मिंटू की बात मानकर उसे पैसे दे दिए। पैसे लेकर चिंटू और मिंटू दोनों उड़न छू हो गए। कनिका बहुत उदास हो गई। तभी वहाँ गुलाबी परी फिर से प्रकट हुई। तुम अभी तक स्कूल नहीं गई और मैंने तो तुम्हें पैसे दिए थे ना? क्या तुमने उन पैसों से किताबें खरीद ली? हाँ परी जी, मैंने सारी किताबें खरीद ली है और कल से मैं स्कूल जाऊंगी। गुलाबी परी को पता था कि कनिका झूठ बोल रही है। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ बिल्कुल सच। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? गुड़िया की बात सुनते ही गुलाबी परी क्रोधित हो गई। लगता है तुम भूल गई हो। मैंने तुम्हें क्या कहा था? अगर तुमने कभी भी झूठ बोला तो मैं तुम्हें वापस से पहले जैसा कर दूंगी। और तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसा कहते ही गुलाबी परी अपनी जादुई छड़ी से कनिका को फिर से पहले जैसा बेजान मिट्टी की गुड़िया में बदल देती है। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको परी और जादुई गुड़िया की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।